दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देवेश ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, हमने टेंस में प्रेजेंट और पास्ट तो टेंस पूरे क्लियर हो कर लिए थे। आज जो हमारा है वो फ्यूचर का लास्ट आखिरी टॉपिक है, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखेंगे आज की जो हमारा टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे। एक नंबर पर पहचान दोस्तों, हमने पढ़ाया था कि चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये तीनों टेंस ऐसे हैं, इनमें टाइम के साथ में, टाइम हमेशा साथ में आता है पहचान के साथ में। जैसे इसमें आ जाएगा इस वाक्य के अंत में, जिस वाक्यों के अंत में से का मतलब टाइम से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। दोस्तों, जो फ्यूचर में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में जो टेंस पढ़ा था, वो टेंस सबसे पहले उसमें गार्गे की फ्यूचर कंटिन्यूअस में पढ़ लिया था हमने। से फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ा था, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट में पहचान पढ़ा था, फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और फ्यूचर अब आगे जो हमारा है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। से का मतलब टाइम, से का मतलब टाइम से है हमारा, अर्थात जहाँ टाइम के साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे रविवार से पढ़ रहा होगा, 3 दिन से आ रहा होगा, 4 घंटे से खेल रहा होगा। ऐसे अगर टाइम साथ में आता है तो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। वो वाक्य फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। ये इसकी पहचान है। अब देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में shall, have been या will have been आता है। दोस्तों, अगर इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में shall have been और या will have been का प्रयोग होता है। shall have been I और we के साथ में shall have been आएगा, और बाकी he, she, it, they, names इनके साथ में will have been का प्रयोग होगा। तो इसकी मैन वर्ब है, मैन वर्ब। हमने कंटिन्यूस, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस,
और चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस कोई सा भी हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएंगे आएगा। तो इसमें इस टेंस में मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। इसमें जो मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा। जिस प्रकार हम जो पहले जितने भी जो कंटिन्यूस थे उनमें हम करते हैं उसी प्रकार इसमें भी वैसे यूज होगा। और जो चौथा है वो नियम है अपना, मैंने पहले भी लिखवा लिया था और एक बार फिर से लिखवा देता हूँ। इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग, ये भी एक विशेष पॉइंट है इस टेंस के अंदर। सिंस या फॉर का प्रयोग, कहाँ सिंस का प्रयोग और कहाँ फॉर का प्रयोग। सबसे पहले सिंस कर ले लो। सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? निश्चित समय के लिए निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होगा। निश्चित समय कौन सा? जैसे बार, महीने या तारीख और जितने भी निश्चित टाइम में उनके साथ में सिंस का प्रयोग होगा। और दूसरा है फॉर, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे 3 घंटे से या 4 दिनों से आदि। अब ये अनिश्चित टाइम हो गया 3 घंटे, इसमें 3 घंटे बता नहीं रहा है इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक या इस दिन से लेकर के इस दिन तक, ये अनिश्चित समय है। और ये निश्चित समय है। वार का मतलब सोमवार मंगलवार जो भी है, महीने का नाम, तारीख जो डेट है वो। डेफिनेट या निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित अर्थात इंडेफिनेट के लिए हम फॉर का यूज कर देते हैं। अब हम देखेंगे इसके फॉर्मूले, फिर उसके बाद में हम करेंगे इसके जो भी वाक्य हैं वो। पहला जो है मेथड हमारा सूत्र सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर। दूसरा जो मेथड है सब्जेक्ट प्लस
shall या will plus not plus have been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तीसरा है नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। ये तो हो गया सिंपल, ये हो गया नेगेटिव, और अब है इंट्रोगेटिव। तीसरा इंट्रोगेटिव में शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है ing इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चौथा इसमें आ जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। दोनों में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये चौथा है। तो हमने देख लिया सिंपल का मेथड, देख लिया सिंपल के मेथड में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। नेक्स्ट जो है हमारा नेगेटिव, नेगेटिव में हमने पढ़ा है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फॉर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ध्यान रखना है इंट्रोगेटिव में। अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आ जाएगा शैल विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना है, हमने यहाँ ing नहीं लगाया था तो वो हमने सही कर लिया है। ये थे अपने चारों मेथड। चारों मेथडों के हिसाब से, ये इन फॉर्मूलों या सूत्रों के हिसाब से अब हम वाक्य करेंगे। ये है जो हमारे दो वाक्य, सबसे पहले सिंपल और फिर नेगेटिव। हम इसको सिंपल कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है सब्जेक्ट मोहन हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। मोहन है न मारा है तो विल हैव बीन मोहन विल हैव बीन। वर्ब काम कर रहा है वर्किंग in the field
इन द फील्ड, खेत में, सिंस संडे, मोहन विल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस संडे, मोहन रविवार से खेत में काम कर रहा होगा। नेक्स्ट है नेगेटिव, यहाँ पर नहीं आ रहा है इसलिए नेगेटिव है। और रहे होंगे से रहे होंगे, ये पहचान उसकी। सबसे पहले वे लोग 3 दिन से अपने खेत में काम नहीं कर रहे होंगे। वे लोग, दे पीपल, नेगेटिव, सेल, तो आई और बी के साथ में ही आएगा, दे के साथ में भी नहीं आएगा। दे पीपल विल नॉट हैव बीन वर्क, खेत में काम नहीं कर रहे होंगे। काम करना, वर्किंग, खेत में काम, वर्किंग, इन द फील्ड, और लास्ट में आ जाएगा 3 दिन से। तो यहाँ पर निश्चित समय नहीं है, यहाँ पर निश्चित समय था रविवार, यहाँ पर निश्चित समय नहीं है 3 दिन। लेकिन ये 3 दिन हमें बताया नहीं है कि ये संडे, मंडे, ट्यूसडे है या वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे है। तो इन द फील्ड फॉर 3 डेज, ये हो गए अपने दोनों वाक्य। वे लोग 3 दिन से अपने खेत में काम नहीं कर रहे होंगे। The people will not have been working in the field। ये हुआ सिंपल और ये हुआ नेगेटिव। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव वाक्य। तो ये है अपने इंट्रोगेटिव और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसको देखते हैं। सबसे पहले, क्या सीता, विल सीता have been वर्ब, जा रही होगी, गोइंग, will सीता have been going to school since July। Will सीता have been since July। ये अपना इंट्रोगेटिव वाक्य है। और फिर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या सुरेश 3 घंटे से नहीं सो रहा होगा। Will सुरेश not have been sleeping for 3 hours। और यहाँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। विल सुरेश नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। ये अपना हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा जो टेंस का टॉपिक है वो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने प्रेजेंट के चारों देख लिए, पास्ट के चारों देख लिए और फ्यूचर के चारों टेंस देख लिए। अर्थात कुल मिला के हमने 12 टेंस पूरे कर लिए हैं। और आज जो हमारा टेंस टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। और इस क्लास के बाद में जो नेक्स्ट जो अपने क्लास आएगी वो एक सारणी
बनाना दिखाएंगे, आपको सिखाएंगे। सारणी के माध्यम से टेंस को याद करना। अब तक तो हमने विस्तृत रूप में पढ़ा था टेंस के बारे में, अब हम शॉर्टकट रूप में पढ़ेंगे। अर्थात एक टेबल होगी, छोटी सी टेबल बोर्ड पर लिखवाऊंगा, उसके आधार पर ही आपको बताएंगे। और टेबल के आधार पर आपको एक छोटी सी टेबल के माध्यम से उसी में पहचान, उसी में हेल्पिंग वर्ब और उसी में वर्ब के हिसाब से आपको वाक्य करवाए जाएंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास आएगी वो टेबल वाली क्लास आएगी। उस टेबल के माध्यम से आपको सारा निचोड़ उस टेबल में ही दे दिया जाएगा। तब तक के लिए ये जो हमारा टेंस इसको तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम टेंस वाले टॉपिक को, अर्थात जो टेबल वाला टॉपिक है उसको लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।